yesterday we have done some standard formulas of integration. ठीक है, some standard formulas of integration, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जैसे इंटेग्रल sin x है तो उसका आंसर माइनस cos x होता है, और ऐसे ही इंटेग्रल e पावर x है तो उसका इंटेग्रल e पावर x होता है, प्लस c भी आता है। और फिर मैंने ये बताया था अगर x की प्लेस में कोई लीनियर फंक्शन आ गया, मींस इंस्टेड ऑफ x की जगह पे मेरे पास ax प्लस b है, तो आप आंसर को सिंपल a से क्या कर दोगे, डिवाइड कर। ओके बेटा, क्लियर? हमने ये कल किया था, आज उसी पर बेस्ड हम पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे, हम सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड वाले बाद में करेंगे। तो पहले सिंपल इंटीग्रेशन पर अपना जरा थोड़ा सा हैंड कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ठीक है बेटा जी, तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज जो है मेरे पास 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 6th मेरे पास है। व्हाट दैट क्वेश्चन इज, इंटेग्रल मेरे पास जो है 4e पावर बेटा 4e पावर 3x प्लस 1 और मेरे पास जो है dx। मैंने कल भी आपको एक क्लास में बताया था, जब भी इंटेग्रल में प्लस माइनस में 2 फंक्शंस हो, ये e पावर x का ये सिंपल मेरे पास 1 है, तो मैं इंटेग्रल सेपरेट कर सकती हूँ, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं कर सकती। तो मेरा स्टेप क्या हुआ, 4e पावर 3x dx और ये इंटेग्रल अलग किया 1 dx। ठीक है, फिर मैंने ये बोला था कि जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट हम बाहर ले जाते हैं, ऐसे ही इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, तो वो जो बाहर चले जाएगा ये e पावर x का इंटेग्रल रहेगा। e पावर x का इंटेग्रल क्या होता है, जल्दी बताइए, e पावर x का इंटेग्रल, जल्दी जल्दी, हु इज एबल टू टेल मी? मैंने कल भी बोला था कि आप सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। यस कनुबा बेटा, e पावर x, वेरी गुड लक्षित, e पावर x ही होता है, बट यहाँ पर x नहीं है, x के आगे 3 है तो आप 3 से डिवाइड कर दो बस, प्लस और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x प्लस c। ओके क्लियर, बात समझ आ गई बेटा सबको? नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 7th बेटा। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7th मेरे पास कैसा है, देखिए x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये जितने क्वेश्चंस है ना ये डायरेक्ट होने वाले हैं, इनमें कोई और कुछ नहीं लगने वाला। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, मेरे पास जो है ब्रैकेट ओपन कर दो, जब आप ब्रैकेट ओपन करती हो तो x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करें आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, जल्दी जल्दी, मैंने जो है म्यूट नहीं किया हुआ किसी को, अनम्यूट होके पार्टिसिपेट करो सारे बच्चे बेटा खुद ही। चलो प्रभनूर, नाउ इट्स योर टर्न। इसका बेटा कैसे, x क्यूब बाय 3, बिल्कुल x क्यूब बाय 3 माइनस, अब इसका इंटेग्रल 1 का इंटेग्रल x होता है और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना ही आना। ठीक है जी, क्लियर, गुड। चलिए बेटा, नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, वेरी इजी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। क्या करें बेटा इस, नेक्स्ट टर्न रसिका। हाँ जी बेटा, हाउ टू सॉल्व दिस, रसिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, कैसे करें बेटा इसको? मैम पहले मैम वो जैसे log a वाला वैसे कि वेरिएबल को a को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। बेटा a कांस्टेंट है, यहाँ a b c जैसे 1 2 3 की वैल्यू होती है, यहाँ a b c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होती है, दे कैन टेक एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन हमारे क्वेश्चन में क्या है। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होती है, तो ये सिंपल
जब कांस्टेंट है वो मैम इंटेग्रल। x पावर 3 अपॉन वेरी गुड, आगे प्लस, आगे बेटा अपॉन अपॉन 3। x पावर 2 यस, x पावर 2, हाँ जी साथ में b प्लस, अब ये कांस्टेंट है c c का इंटू 1 हो गया, 1 तो 1 का इंटेग्रल रसिका, 1 का इंटेग्रल क्या 0 नहीं बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटेग्रल बेटा जो है मेरे पास x आ जाता है सब। ठीक है, देखो इस कह रही हूँ, जब आप सारे बच्चे मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपको छोटी छोटी बातें रिकॉल होती जाएंगी और आप बहुत इजीली इस चैप्टर को समझोगे। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस काम खत्म। ओके रसिका, क्लियर बेटा? चलिए यस मैम ओके, नेक्स्ट टर्म मेरे पास जो है समयंक, अनम्यूट योर सेल बेटा, समयंक जैन अनम्यूट योर सेल। हाँ जी समयंक जैन अनम्यूट योर सेल। आज वो बच्चा आउट होगा क्योंकि दैट मींस यू आर नॉट प्रेजेंट हियर। अगर टीचर बार बार कह रहे हैं कि अनम्यूट कीजिए बेटा, दैट चाइल्ड विल बी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग नाउ। हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट टर्न, हाँ जी कार्तिक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी कार्तिक मुझे बताइए बेटा हाउ टू सॉल्व दिस। मैम मेरे को सम क्लियरली नहीं दिख रहा है इंटरनेट के कारण। हाँ जी क्या कह रहे हो? मैम मेरे को सम बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है इंटरनेट के कारण। बोर्ड मैं बोलती हूँ, आप लिखिए, आपके पास बुक है कार्तिक तो ओपन वो की। पड़ी है, पीछे पड़ी है, लेके आया मैम। I will repeat the statement. Integral 2x square plus e power x 2x। इंटेग्रल हाँ जी इंटेग्रल 2x स्क्वायर प्लस इंटेग्रल EX DX। ओके, इंटेग्रल सेपरेट कर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने इंटेग्रल कर दिया, अब कार्तिक इसका इंटेग्रल कीजिए बेटा। मैम 2x क्यूब ओवर 3 गुड, नेक्स्ट प्लस EX प्लस C प्लस, प्लस EX हाँ जी E की पावर X। यस प्लस सी। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है चंदन अनम्यूट योरसेल्फ। चंदन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी 10th क्वेश्चन चंदन, हाउ टू सॉल्व दिस बेटा, हाउ टू ए सॉल्व। माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसके बाद क्या करें बेटा चंदन? नाउ व्हाट विल वी डू? एक्स का इंटेग्रल प्लस 1/x का इंटेग्रल x का इंटेग्रल माइनस 2 इसका इंटेग्रल 1। ओके आपने पहले इंटेग्रल सेपरेट कर दिया, चलो कर देते हैं, ये लीजिए। आपने कहा मैंने ऐसे ही कर दिया, अब आगे क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? हाँ जी बोलिए चंदन। चंदन अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी। एक्स की पावर हाँ जी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग एक्स बिल्कुल करेक्ट, log x या log mod माइनस x। हाँ जी माइनस 2x वेरी गुड, प्लस सी। वेरी गुड, दिस इज द स्पिरिट। आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप सबको पता चलेगा, दैट्स वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरे पास इंटेग्रल x पावर जो है मेरे पास 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x स्क्वायर dx। चलिए नेक्स्ट टर्न चंदन के बाद फतेह। फतेह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
फतेह बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। फतेह रोल नंबर 14 अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। चलिए बिकॉज चलिए काक्षी बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। हाँ जी काक्षी बताइए बेटा मुझे कि क्या करेंगे हम, क्या यस मैम। हाउ टू सॉल्व दिस। मैम ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। हाँ जी बेटा एक्स स्क्वायर है बिल्कुल जी। मैम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2 बन जाएगा। तो उसका बेनिफिट क्या होगा बेटा काक्षी? अगर पॉलिनोमियल है ना और ऐसे ऊपर टर्म हो और नीचे एक सिंगल टर्म हो तो बेस्ट वे होता है सेपरेट कर दो, अलग अलग हर एक के नीचे ले जाओ। ठीक है काक्षी? ओके मैम। है ना? ओके मैम। मेरे पास यहाँ एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास जो है -4 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया काक्षी। तो इसके बाद x + 5 - 4x की पावर -2 dx। ठीक है जी, ऐसे हो गया। पता चला काक्षी मैंने क्या किया? यस मैम। आप बताइए आगे फिर इंटीग्रल कैसे करें काक्षी? जल्दी जल्दी काक्षी, इट्स योर टर्न। मैम हर एक का अलग अलग लेंगे। हाँ जी बोलिए। फिर x का इंटीग्रल क्या बना काक्षी? एक्स का 1। x का 1 बेटा डेरिवेटिव नहीं लेना काक्षी, हमने ये किया हुआ है x की पावर n का इंटीग्रल होता है x पावर n+1 बाय n+1, ये हमने कल किया था। तो यहाँ पावर 1 है ना, x की पावर 1 हाँ है। जी, एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 5 का इंटीग्रल, 5 का इंटीग्रल एक्स 5x हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इसका x की पावर -2 का, -2 में +1 कर देंगे, -1 बाय -1। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, ये माइनस माइनस +4 बाय x + 6। सी दिस इज द आंसर। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम जैसे ये सेपरेट किया वैसे ही वो सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज योर होमवर्क। ओके नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास जो है व्हाट इज रिटन हियर इन द स्टेटमेंट, x जो है मेरे पास x पावर 4 - x स्क्वायर प्लस x -1 ओवर x -1 dx। जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल हो ना, तो बेटा हमारा पहला टारगेट होता है या तो डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो या ऊपर से कुछ कॉमन लेके डिवाइड कर दो। अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, एक ही बात, आप चाहे लॉन्ग डिवीजन से कर लो या सेपरेट करके कर लो या फैक्टर्स बना के कर लो। तो मुझे क्लियर कट यहाँ नजर आ रहा है कि अगर मैं सेपरेट बनाऊं x स्क्वायर -1 और यहाँ से x -1, ठीक है, नीचे x -1 dx। अब मुझे पता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, मेरे पास जो है a -1 a + 1, ठीक है जी, x -1 dx ओवर x -1। अब मैं x -1 कॉमन ले लूं, इंटेग्रल के बाहर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x एक वेरिएबल है, उसको इंटेग्रल के बाहर हम कभी नहीं लेके जा सकते। ओके, तो अब x -1 मैं कॉमन ले रही हूं, अंदर मेरे पास क्या बचना है x स्क्वायर x + 1 और +1, ठीक है जी, ओवर x -1। प्रॉब्लम तो मुझे डिनोमिनेटर वाला कर रहा था ना, ये कैंसिल हो गई। बात समझ आई सबको? तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी हैव टू डू, ओपन करके इंटीग्रल करेंगे बस। मेरे पास जो है
तो क्या बचा, अभी मैंने इंटेग्रल कुछ नहीं किया बेटा, अभी तो मैंने सिंपल जो है जितना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ उतना का, ये बच्चा मेरे पास, ठीक है। अब ये बच्चा, इसको इंटेग्रल करना है, x पावर 4/4, फिर x क्यूब बाय 3, फिर 1 का x प्लस c। ओके बेटा, क्लियर, सबको क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कनुभा क्लियर? यस मैम। गुड, ठीक है। अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। चलिए लेट अस डू दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th, नाउ व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 14? इंटेग्रल मेरे पास जो है 1 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस डी एक्स। चलिए नेक्स्ट टर्न, कनुभा आपकी है बेटा, चलिए बताइए। हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे रूट एक्स को 1 माइनस एक्स के साथ। बिल्कुल करेक्ट जो है, ये रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 होगी ना, तो हम x की पावर 1/2, और जब इसको इससे करेंगे ये पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो x की पावर 3/2 हो जाएगी। ओके कनुभा का नेक्स्ट, कनुभा क्या करें फिर? हाँ जी कनुभा। हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, फिर रूट एक्स का आ जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 बिल्कुल करेक्ट बेटा, नेक्स्ट। माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 बिल्कुल सही है, प्लस सी, प्लस c। बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन इज योर होमवर्क, सेम है, आपने इंटीग्रल करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ओपन ब्रैकेट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है आपका। ओके नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16th, वेरी इजी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 2x माइनस, ये बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चंस हैं, ओके, -3 cos x, ओके, एंड हियर प्लस e पावर x, दिस इज 3 और dx। नेक्स्ट टर्म किसकी है? हाँ जी सक्षम शर्मा, चलिए बेटा, सक्षम शर्मा, यस मैम। हाँ जी बताइए बेटा, हाउ टू सॉल्व दिस? मैम इंटीग्रल अलग अलग कर लेंगे। हाँ जी इंटेग्रल सेपरेट करते हैं, तो बताइए अलग अलग आंसर बताइए। अगर हम 2x का इंटेग्रल करेंगे तो क्या आएगा सक्षम? 2x स्क्वायर और 2 स्क्वायर बाय 2, बिल्कुल ठीक है। X. नेक्स्ट -3 cos x का, 3 sin x 3 sin x, बिल्कुल करेक्ट, प्लस e पावर x का, plus ex e पावर x, ex बिल्कुल ठीक है, प्लस से, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 17, अगेन सेम, जस्ट सेपरेट करके इंटीग्रल करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ नोट्स हैं, पहले वो नोट लिखिए आप। प्लीज एक ऐसा कीजिए कि या तो कॉपी के एंड पे या कहीं पे भी डबल पेजेस लेके, जो जो मैं आपको छोटे छोटे नोट्स लिखवा रही हूँ कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, मतलब एग्जाम वाले दिन अगर आप वो सारे नोट्स ही पढ़ जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा इंटीग्रेशन में करना क्या। आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एक बार करके देखना। ये ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने माइंड में बिठाए हुए हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको भी वही याद करने, तो देखना इंटीग्रेशन अपने आप सॉल्व हो जाती है। राइट फर्स्ट नोट कि अगर कभी भी इंटीग्रल में यू जस्ट राइट इफ इन इंटीग्रल जो है tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x जो है कम, if in integral tan square x or cot square come, then use identity
दैट इज tan स्क्वायर x इज इक्वल टू जो है मेरे पास secant स्क्वायर x माइनस 1 एंड cot स्क्वायर x जो है वो cosecant स्क्वायर x माइनस 1. ओके, क्लियर? अगर मैं इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19. ओके, इसी नोट पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 19. मेरे पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 19 की? लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 19 में इट इज रिटन टू मी इंटीग्रल secant स्क्वायर x ओवर cosecant स्क्वायर x dx. ऑब्वियस है, मेरा पहला काम होता है साइन कॉस में चेंज करना. मैं secant स्क्वायर को देखूंगी तो ये 1 बाय cos स्क्वायर, ठीक है. secant स्क्वायर को cosecant को 1 बाय sin स्क्वायर x dx. रेसिप्रोकल होगा तो इट बिकम tan स्क्वायर x. अब tan स्क्वायर x आ गया ना मुझे साथ, क्योंकि tan स्क्वायर x की मुझे कोई इंटीग्रेशन नहीं आती, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. मुझे secant स्क्वायर x का पता है कि tan x इंटीग्रल होता है. तो मैंने आपको पहले ही बोला जब भी tan स्क्वायर x या cot स्क्वायर x इंटीग्रल में अकेला आ जाए, इसकी जगह पे आइडेंटिटी यूज की, ये लीजिए. अब इंटीग्रल कर दो secant स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x माइनस 1 का x प्लस c. ये नोट है, नोट नंबर 1 जो आपने अपने माइंड में रखना ही रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट नोट है. ओके बेटा, ये नोट सारे इकट्ठे लिखोगे तो आपको इंटीग्रेशन के रूल्स कह लो, ये एक तरह के कुछ ट्रिक्स कह लो जो हमारे माइंड में. ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट नोट. लिखिए नोट 2. इफ इन अ रैशनल फंक्शन, degree of numerator is greater than degree of denominator. If in a rational function मतलब पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल, जो मैंने अभी भी बात कही थी, ठीक है. इफ इन अ रैशनल फंक्शन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर जो है is greater than equal to degree of denominator. अगर डिग्री ज्यादा है तो आप डिवाइड कर लो सबसे पहले. ओके, डिवाइड कर लोगे ना तो उसके बाद काम करना इजी हो जाए. अगर तो फैक्टर बन के इजीली हो रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया तो ओके. जैसे मैं आपको एक और इसी पर बेस आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ. तो मेरे पास जो है जैसे ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x प्लस 1. ये देखिए, अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे ना ऊपर, लेकिन डिग्री न्यूमिनेटर की ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो मैं डिवाइड करके एडजस्टमेंट करूंगी और आगे क्वेश्चन करूंगी. कैसे? लेट अस सी. डिवाइड करके कैसे लिखना होता है वो भी बताने लगी. देखिए लॉन्ग डिवीजन जो आप करते हो, x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ x प्लस 1, जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 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 x प्लस 2 माइनस 1, मेरे पास माइनस x माइनस 1 साइन, ये लीजिए चेंज, और ये 3. अब मैं इस इंटीग्रल को कैसे लिखती हूँ? आफ्टर डिवाइडिंग कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं dx. कोशेंट इज x माइनस 1, ओके, प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर. ये देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने इसको कैसे करना. अब देखिए इसकी इंटीग्रल कैसे करूंगी मैं. x माइनस 1 का इंटीग्रल मुझे करना आता है x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का x. ओके, ये एक तरह का 1 बाय x की फॉर्म में इंटीग्रल है ना. तो 1 बाय x का क्या होता है? लॉग मॉड x प्लस c. देखो सॉल्व हुआ कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही है सबको? ये नोट मैंने अपने माइंड में सेट किए हुए हैं. अगर ऐसा है तो ऐसे करना है. आई हैव रिटन ऑल दीज नोट्स इन माई बुक कि मैं जब भी अपने बच्चों को बताऊं तो मैंने ये ट्रिक्स बताने हैं. बस ट्रिक्स करोगे
नो आई थिंक दैट विल बी क्लियर टू यू, जो मैं अभी कह रही थी। सबको बात समझ आई मैंने क्या बोला? क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक बेटा? किसी को कोई डाउट हो जो मैंने बोला यहाँ पर कि कैसे करना है ऐसे? मैम हाँ जी काक्षी, यस बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो, आपकी वीडियो बहुत रुक रही थी। चलो अब नहीं रुकेगी बेटा, अब ध्यान से देखो। मैंने कुछ नहीं कहा काक्षी, मैंने ये कहा अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर जो है ना वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल है या बड़ी है। देखो यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 1 है, तो मैंने कहा सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन कर। मैंने लॉन्ग डिवीजन किया, लॉन्ग डिवीजन के बाद उसको कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर की फॉर्म में लिखो। देखो कोशेंट x - 1, रिमाइंडर 3 और डिवाइजर x + 1। अब इसका इंटीग्रल कर लो, मैंने आपको कहा बस। और मैंने ये कहा कि अगर आप इन्हीं नोट्स को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको नोट बताऊं। राइट डाउन द नेक्स्ट नोट बेटा, नोट नंबर 3 राइट डाउन। मेरे पास जो है नोट नंबर 3, अगर हमारे पास जो है कभी भी साइन कॉज मल्टीप्लाई में आ जाए या साइन साइन मल्टीप्लाई में हो या कॉज कॉज मल्टीप्लाई में हो, नोट नंबर 3 बता रही हूं आपको, इंटेग्रल में, तो कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए लेट अस सी, जैसे 2 sin a, ऐसे कुछ sin b, ऐसे कुछ आ जाए dx ab की कोई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम इंटेग्रल जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के +1 में फॉर्मूले किए थे ना उन्हीं को यूज करेंगे। अब मैं इंटेग्रल साइन नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेट एम है कि अगर इंटेग्रल में ऐसी बात है तो हमने क्या करना है, ये नोट नंबर 3 है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पर क्या करते थे, 2 sin साइन जो है उसमें अगर आपको याद हो sin a + b प्लस sin a - b, ये ठीक है। ऐसे ही मेरे पास जो है नेक्स्ट, अगर मेरे पास जो है 2, चेक कर, मैंने गलत लिख दिया पहला फॉर्मूले में, साइन कॉस, फिर कॉस साइन हो मेरे पास जो है, तो यहां पर मेरे पास कॉस साइन a + b माइनस साइन a - b, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास 2c होता है, कॉस a कॉस b, तो कॉस a + b प्लस कॉस जो है वो a - b। लेकिन अगर 2 मैंने नीचे से शुरू कर दिया था, 2 साइन साइन अगर आ जाए तो बेटा आपको पता है कि कॉस मेरे पास जो है a - b पहले माइनस कॉस a + b, ऐसे। क्लियर? सबको पता चला ये बात में क्या करनी चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे पास कभी भी इंटेग्रल में साइन क्यूब कॉस क्यूब ऐसे आए, इसका इंटेग्रल करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूले जो है 3 एंगल वाले, तभी हम +1 में कहते थे ना कि +2 के इंटेग्रल में ये यूज होते, 3 एंगल वाले फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। मतलब साइन क्यूब a को मैं रिप्लेस करूंगी बेटा, रिप्लेस विद 1/4 3 साइन मेरे पास a माइनस जो है मेरे पास साइन 3a का फॉर्मूला, ओके। और कॉस क्यूब a की जगह पे आई यूज 1/4 3 कॉस a प्लस कॉस 3a। ये मैंने साइन 3 ट्रिपल एंगल से निकाला, ये मैंने कॉस ट्रिपल एंगल से फॉर्मूला निकाला। बाकी रह गया स्क्वायर वाला, देखो tan स्क्वायर का मैंने बता दिया, कॉट स्क्वायर का बता दिया,
सीकेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटेग्रल होता है, बाकी क्या रहेगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, उसको आपको पता ही है, हम डबल एंगल यूज करते हैं। तो नेक्स्ट नोट मेरा जो है, कभी भी कॉस स्क्वायर मेरे पास जो है थीटा आए या एक्स आए तो 1 प्लस कॉस डबल ऑफ द एंगल बाय 2, और साइन स्क्वायर आए तो 1 माइनस कॉस डबल ऑफ द एंगल बाय 2। ये मैंने अपने माइंड में याद रखा, तभी मेरे लिए इंटीग्रेशन करना इजी होगा। ओके बेटा, तो लेट अस डू द क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्वेश्चन जो है 16 तक कर लिए थे, 17th मैंने कहा था होमवर्क है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है 18th, 19th हमने कर लिया है, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 18। इन्हीं सब पर बेस्ड अब हम चलेंगे। ओके क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 18, ये जस्ट फॉर्मूलेज रिकॉल किए आपको ताकि पता चल जाए, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बार बार करोगे आपको फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18th मेरे पास जो है इंटीग्रल सीकेंट एक्स प्लस tan x dx। हाँ जी, इसको ओपन कर लो, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan x। अब अलग अलग कर ले, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपको पता है tan x होता है, ठीक है ना, और सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रल क्या होता है, सीकेंट एक्स। लो जी, प्लस सी, काम खत्म। क्लियर? सबको बात समझ आ गई? अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। फिर हम आगे, ये एक बेस इंटीग्रेशन का जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सिर्फ हमने आज वो ही किया। ठीक है, कल से अब हम इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।